हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं जो टेंथ साइंस के लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं और इनका मीनिंग समझते हैं, हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ये कहता है कि रेस्पायरी सिस्टम जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो हवा में मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ये भी समझना है कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है और पानी में कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल साइज के दो एनिमल्स की बात की जाए तो दोनों की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेम होती है। तो उस सिमिलरिटी को बनाए रखने के लिए एक्वेटिक एनिमल को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, और जबकि टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उन्हें जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in air, अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अभी अभी हमने बात की थी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा सांस लेना पड़ता है ताकि इसी इक्वलिटी को बना के रख सकें। Therefore, unlike breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. एक्वेटिक एनिमल्स में ये जो सांस लेने की प्रोसेस होती है ये ज़्यादा होती है, और क्योंकि इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो बहुत कम अमाउंट में होती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ह्यूमन बींग्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए ग्लूकोज को किस तरह से डिकम्पोज किया जाता है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 3 तरह से हो सकता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है, पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट अकॉर्डिंग टू अप्लाइमेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेस पे, सप्लाई के बेस पे 3 तरीके से एक्ट करता है। अगर अब्सेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो रिजल्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये हमें मिलती है। और अगर कम है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन तो पूरी मिल रही है लेकिन हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या खेत में कोई काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह का, तो इस केस में ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल पाती है शरीर को, और तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक क्या होता है, एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है। और अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिजल्ट में हमें माइटोकॉन्ड्रियल डाइजेशन मिलता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डाइजेस्ट होती है ग्लूकोज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है एनर्जी की, जिसे हम एटीपी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। बहुत आसान आंसर है इसका। यहाँ पर जो मेन काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, यानी ब्लड, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से एलोवेली के कांटेक्ट में आकर के ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो मूव करता है पूरे फिर शरीर में, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ वो मूवमेंट करता है। और जहाँ सेल
में वो पहुंचेगा, सेल में मौजूद CO2 को वहां से फिर वो क्या कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा और वेन्स की हेल्प से दोबारा लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में फिर वही प्रोसेस होगी, CO2 को एलोवेली ले लेंगी और लंग्स से बाहर कर देंगी। ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अभी अभी हमने बात की कि अगर एक्सचेंज ऑफ गैस करना है तो एलोवेली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलोवेली क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें, हमारे लंग्स के सरफेस में, यानी इनर सरफेस जो होती है उसमें क्या होगा, छोटे छोटे बहुत माइक्रो टाइप के, ये मिलियंस के अमाउंट में एलोवेली प्रेजेंट होते हैं। सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है उससे, और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, और गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, और इन कंपोनेंट के फंक्शन भी बताएं साथ में। तो ह्यूमन बींग्स में हार्ट जो है वो काम करता है, हार्ट सिस्टम ब्रीदिंग सिस्टम में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मोटर की तरह काम करता है, यानी सप्लाई को बनाए रखता है। ही हार्ट pump oxygenated blood throughout the body. It receive deoxygenated blood from the various body part and send this impure blood to the lungs for oxygenation. ये कहता है कि सबसे पहले तो हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड पूरे शरीर में पंप करता है। उसके बाद पूरे शरीर से आया हुआ बिना ऑक्सीजन का ब्लड अपने आप स्टोर करता है और उन्हें लंग्स तक भेजता है, ताकि वहां से वो रिमूव कर सके CO2 को। उसके बाद जो यहाँ पर फ्लूइड काम करता है इस काम को पूरा करने के लिए, यानी ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, वो क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, मेंटेन रखता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सभी के सभी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये उस ब्लड को कैरी करती हैं जिसको हमने अभी भी पढ़ा था मूवमेंट के लिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। सप्लाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हार्ट होता है। उसके बाद किस चीज़ को बैलेंस कर रहा है, ब्लड को बैलेंस कर रहा है, और वो बैलेंस होने के लिए किस रास्ते का चुनाव करते हैं, तो वो है आर्टरीज यानी धमनियाँ, वेन्स यानी सिराएं, और कैपिलरीज जो छोटी छोटी बारीक पतली सी पाइप्स होती हैं जो हमारे शरीर में डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेसेसरी क्यों है इसको सेपरेट करना, यानी ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है कि हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इसका जो आंसर है हमारे पास बहुत सिंपल है। हमारे शरीर को कई तरह की जो है समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। फर्स्ट वन, टेम्परेचर। अगर हमारा अप या डाउन हो जाता है तो हम एक तरह से बीमार हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इस ब्लड को क्या करना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है। एंड सेकंड वन, अगर हम वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग ना कर पाए, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ है और इनकम्प्लीट फॉर्म में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, वो हमारे लिए क्या होते हैं, जहर होता है, प्योर फॉर्म में जहर। ठीक है, तो वो अगर हम अलग ना कर पाए तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमारी बॉडी पॉइजनस हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। ऑर्गेनाइज्ड प्लांट की अगर बात की जाए तो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पर रहेंगे, जाइलम एंड फाइलम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना सोइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू, ये कंडक्ट करने का काम होता है जाइलम का। और फाइलम का काम होता है एमिनो एसिड, फूड मटेरियल्स, ये लीव्स से यानी पत्तों से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना प्लांट बॉडी के।
तो यहाँ पर जो काम है इनका जस्ट रिवर्स है। प्लांट में जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से अपर पार्ट तक लेके जाना, और फाइलम का काम होता है जो लीव्स वाला पार्ट है वहां से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अभी अभी हम बात करके आए हैं जाइलम एंड फाइलम, उनकी हेल्प से ये दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी की फॉर्म में होता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्तों में वो फूड को स्टोर करते हैं, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस जो बना है, और उनको डिफरेंट बॉडी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनमें ये भेजते हैं। और इसमें हेल्प ली जाती है फाइलम टिश्यूज की, डिफरेंट पोर्शन तक जो है पहुंचा दिए जाते हैं एटीपी एनर्जी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है आप इनको सभी को अच्छे से ध्यान से रिवाइज करेंगे। कल के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।